રાજધાની દિલ્હીના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા મુંડકા મેટ્રો સ્ટેશનની પાસે શુક્રવારે એક બિલ્ડિંગમાં ભીષણ આગ લાગી। આ દુર્ઘટનામાં કુલ 27 લોકોના મોત થયા છે અને 28 થી વધુ લોકો દાઝ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે। ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર મૃત્યુઆંક વધવાની શક્યતા છે કારણ કે આગની ઘટનામાં હજુ પણ ઘણા બધા લોકો લાપતા છે। આગની આ દુર્ઘટના મામલે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। અગ્નિકાંડમાં કેન્દ્ર સરકારે મૃતકોના પરિવારને 2-2 લાખની સહાયની પણ જાહેરાત કરી છે। તો ઇમારતના ત્રીજા માળે આગ લાગી હતી। આગ લાગતા ઘણા લોકો ઇમારતમાં ફસાયા હતા। આગની આ ઘટનામાં એફઆઈઆર પણ દાખલ કરવામાં આવી છે। 70 જેટલા લોકો છે જેમને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। દિલ્હીમાં મોટી આગની આ ઘટના સામે આવી હતી જેમાં 27 લોકોના મોત છે, 12 થી વધુ લોકો દાઝ્યા છે, પરંતુ તેની સાથે હજુ પણ ઘણા બધા લોકો છે કે જેઓ લાપતા હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે। साथ ही पुलिस द्वारा तपास करवामां आवी रही है। 24 जेटली फायरनी टीम पण घटना स्थळे पहोंची है। तो 70 लोकोने सुरक्षित बहार काढवामां आव्या छे। अन्य लोकोनी शोधखोळ चालू है। महत्वनुं छे के दिल्लीना मुंडका मेट्रो स्टेशननी पासे बनेली आगनी आ घटनानी शुं छे वधु विगतो ते जाणीए मारा संवाददाता पासेथी। इसी 3 मंजिले बिल्डिंग में देखिए आग लगी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो अभी भी यहाँ पर जो काम है वो कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रही है। फायर डिपार्टमेंट के देखिए अधिकारी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। फायर डिपार्टमेंट के तमाम जो फिलहाल अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग में अभी भी तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसी डेड बॉडी तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये बिल्डिंग जल गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बिल्डिंग में कहीं भी ऐसा कोई इमरजेंसी डोर नहीं था जहां से लोग निकलें। और आपको देखिए तस्वीरों में मैं दिखाऊं कि जो शीशे टूटे हुए हैं, इन तमाम शीशों से भी लोग लटक कर बाहर गिरे। और वजह यहाँ ये है कि इसमें सबसे ज्यादा मशक्कत उन मजदूरों को करनी पड़ी। एक और बड़ी बात आपको बताऊं कि इस पूरे बिल्डिंग में ऐसा कोई भी इमरजेंसी दरवाजा नहीं था जिससे तमाम जो लोग हों वो बाहर निकलें। और वजह यही रही कि इमरजेंसी दरवाजा फायर सेफ्टी नॉर्म्स ना होने की वजह से 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 14 लोग करीब ऐसे हैं जो अभी इस पूरे मामले में अपना इलाज जो है वो अस्पताल में करवा रहे हैं। दिल्ली सरकार की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, लगातार उन लोगों की तरफ से ये चीजें बताई गई हैं, संवेदना व्यक्त की गई हैं, लेकिन जिस तरह तस्वीर देखने को मिल रही है वो तस्वीर बेहद भयानक और भयावह है। किस तरह की चीजें यहाँ पर हुई हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। रेस्क्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार एनडीआरएफ और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हैं या जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो अभी लगातार अंदर खंगाल रहे हैं कि कोई डेड बॉडी या किसी भी प्रकार की कोई चीजें रह तो नहीं गई हैं। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस की तफ्तीश जारी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जेवी रीते आ इमारत जे दृश्यों सामे आव्या छे बळीने खाक थई गई छे। આગની આ ઘટનાની એફઆઈઆર પણ દાખલ કરવામાં આવી છે। સાથે જ પીએમ દ્વારા પણ સંવેદના વ્યક્ત કરવામાં આવી। દિલ્હીમાં ભયંકર અગ્નિકાંડમાં બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોએ પોતાની આપવીતી પણ જણાવી હતી। हमारे साथ इस समय जूसी जी मौजूद हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। ये भी फिलहाल उसी आग में फंसी हुई थी। इनकी एक बहन भी थी जो फिलहाल उसी आग में फंसी हुई थी। जूसी जी, आपके दुख को कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस पूरे हादसे को आप एक बार बताएंगी कि क्या हुआ? आप कहाँ रहती हैं, क्या काम करती थी? मैं यहाँ पैकिंग के काम में सारा कर लेती हूँ, लेकिन पैकिंग पर थी सर। आग लगा था, मीटिंग चल रहा था। जब लाइट कटा तो बंदा बाहर आया जनरेटर चालू करने के, देखा तो सारा में आग फैला हुआ है। अच्छा। हाँ, वो तीसरी मंजिल पर थी। वो सब मिलके शीशा तोड़ने लगा। 1.25 घंटा लग गया। सबके पास फोन दौड़ाया, कोई नहीं उठा। दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस कोई नहीं आया उस समय? नहीं आया। 2 घंटा 1.25 घंटा हम लोग अंदर रहे, 1 घंटा बाहर।
1 घंटा के बाद सारा व्यवस्था आया। आपके साथ और भी आपके परिवार के कोई इसमें काम करते थे क्या? जी, बगल बगल के थी, वो आई नहीं है, सब अच्छा। डैमेज है। तो आप लोग कैसे निकल पाए फिर वहाँ से? वो शीशा तोड़ के जीसीबी से ये पड़ोसी भाई सब निकाले। क्या नाम है आपका? जूसी, कहाँ रहती हैं? मुंडका में, भैरव गली के पास। अच्छा अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? अगर सरकार से आपको अपनी सरकार से मुझे कोई सुविधा ही नहीं मिला, हाँ, कोई सुविधा नहीं दिया सरकार। अच्छा 2 घंटा बाद व्यवस्था आया, कोई सरकार सुविधा नहीं दिया। अगर आ जाता सारा बंदा बच जाता। क्या पता मेरा बच्चा वो पानी के फुहारा मारता रहता, बंदा निकलता रहता। काफी मर गए। कितने लोग थे जब आप लोग काम करते थे इस टाइम? 250 बंदा था सर। 250 बंदे। जी, मीटिंग हो रहा था, मीटिंग शुरुआते था, वो लाइट कट गया था, 10 मिनट भी नहीं हुआ था, हाँ, हाँ। सारा बंदा ऊपर नीचे से आपका आ भी रहा कोई अंदर फंसा जी हुआ था? मेरी बहू थी, आपकी बहू? इनकी बहन, मेरी बहू थी जूसी का बहन। दूसरी का बहन, वो अभी मिसिंग है क्या? हाँ, वो नहीं निकल पाई। आप कहाँ रहती हैं? मुंडके में ही रहते, भैरव वाला कौन सी गली जगह में, पे? भैरव वाली गली में। हैदो वाले गली में। क्या नाम है आपका? आशा, आशा। और जो मिसिंग है उनका क्या नाम है? मधु। मधु। तो अभी मधु के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है? कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं। अभी सारे हॉस्पिटल छान मारे, कहीं अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप क्या कह रहे हैं? जी, ये लड़की है, देखिए फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसका नाम निशा है और ये कल रात जब से आग लगी तब से ही आग में फंसी हुई थी। अब तक इसका ना किसी हॉस्पिटल में पता लगा ना कहीं। दिल्ली के सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने छान मारे बट अब तक कहीं नहीं पता लग रहा है। अब पुलिस ये कह रही है कि आप इसकी रिपोर्ट लिखवाओ, तब कोई चार्जशीट आएगी तब हम बताएंगे आपको ये है भी या नहीं है। अच्छा, यानी अभी तक आप कोई। कौन है इनके? जी, मेरी बहन है ये। आपकी बहन है? जी। कितने साल की है ये? जी, 18 साल की है। 18 साल की। जी। क्या काम करती थी यहाँ जी, पे? यहाँ पे वो कैमरे की कंपनी है, उस पर पॉलिश वगैरह ऐसा कुछ किया करती थी ये। अच्छा, तो अभी पता नहीं अभी चला तक है। नहीं। तो कितने लोग यहाँ पर रेस्क्यू किए गए? जो रेस्क्यू किए गए या जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं, क्या आप अस्पताल यहाँ से भी- कुछ ही हमारे मोहल्ले की जो औरतें हैं, वहाँ से 2 औरतें घर पे पहुंची सही सलामत। अच्छा। और वहाँ से 10-12 औरतें काम करती हैं, जिसमें से 2 पहुंची हैं और 2 का पता क्या नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है, तो आप कहाँ रहते हैं? सुनो, भाग्य विहार कॉलोनी, भाग्य बिहार कॉलोनी में। इस लड़की का क्या नाम है? निशा। एक बार कैमरे पे इस लड़की का आप दिखाएं इसको और कहें। ये इसका नाम निशा है और ये कल से आग से ही लापता है। अब तक दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में भी इसका पता नहीं लग पा रहा है। हम ढूंढ रहे इस पे हैं। काम करती थी? हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। ये वर्क करती थी इसी में और हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। अगर आपको कहीं किसी को पता लगता तो प्लीज बताएं जरूर। ठीक। तो ये रवि थे, अभी आपने जूसी को भी सुना, एक महिला को भी सुना। ये तमाम वो लोग हैं जो फिलहाल पीड़ित हैं और इन तमाम लोगों ने इसी फैक्ट्री में अपना काम शुरू किया, लेकिन जब आग लगी तो फिलहाल समय रहते इनको निकाल लिया गया। लेकिन इनके जो साथी हैं, इनके घर के जो काम करने वाले लोग हैं, वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। बहरहाल हुआ जो भी, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है कंपनी के मालिक की और एक बड़ी लापरवाही है दिल्ली पुलिस के फायर डिपार्टमेंट की कि अगर इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर चल रही थी और इसमें एक भी इमरजेंसी डोर नहीं था कि अगर इस प्रकार की घटना हो तो वो निकले। और इस पूरी लापरवाही के पीछे 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये एक बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस से भी और यहाँ के प्रशासन से भी कि आखिर इन 27 जानों के पीछे की प्रमुख वजह कौन है और अगर है तो इनके परिवार वालों की जवाबदेही किसकी बनती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 દિલ્હી। તો અગ્નિકાંડમાં ફસાયેલા લોકોનું એનડીઆરએફ ટીમે કર્યું છે રેસ્ક્યુ। હાલ પણ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન યથાવત છે। ન્યૂઝ 18ના સંવાદદાતાએ એનડીઆરએફના કમાન્ડર સાથે વાતચીત કરી હતી। हमारे साथ विकास सैनी जी हैं। विकास सर, कितना कैजुअलिटी फिलहाल है और रात से आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, कितनी कैजुअलिटी है फिलहाल? अभी तक जो सिविल प्रशासन के अनुसार 27 कैजुअलिटी के बारे में बताया गया है और 12 जो उसके अंदर इंजर्ड थे वो भी अभी सुबह ही हमारी बात हुई थी एसडीएम से, तो उनके अनुसार वो भी उनकी भी ठीक है। वो सर कुछ बता रहे हैं बॉडी पार्ट भी आप लोगों को मिले हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट हैं, तो क्या वो जो बॉडी फिलहाल रेस्क्यू हो रही है उसमें से है या अभी शिनाख्त देखो नहीं हो इनके पाई? बारे में हम नहीं बता पाएंगे, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सर तो सेकंड फ्लोर पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है, क्या आप लोगों को देखने को मिला? सेकंड फ्लोर पे ही हमारा सबसे पहले हमने सर्च की कार्रवाई की और वो लगभग कंप्लीट होने को आ रखा है। 80% के आसपास वहाँ पे सर्च की कार्रवाई कंप्लीट हो रही है। विकास सर, लगातार आप लोग अपने काम पर लगे हैं, कितनी टीमें आने वाली हैं और अभी क्या थर्ड फ्लोर पर भी आप लोग सर्च करेंगे क्या? देखो एक टीम अभी है हमारी कंटिन्यू रात से ही है, दूसरी टीम अभी उनको चेंज करने के लिए एक और पहुंचने वाली है। जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा। सर क्या अंदर देखने को मिला, क्या क्या नुकसान हुआ है? अभी क्या बॉडी अंदर मिली है, फंसे होने की कोई आशंका है? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हमने जो मटेरियल हटाने लगा उसमें ज़्यादातर पैकिंग मटेरियल है, कुछ मोबाइल के चार्जर जैसे हैं,
तो इलेक्ट्रिक आइटम की ज़्यादा मतलब जले हुए पीस मिल रहे हैं। बॉडी पार्ट सर जो बता रहे वो तो छोटे छोटे पीस है, बहुत छोटे छोटे पीस है। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। कंटिन्यू अभी जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक चलती। तो एनडीआरएफ के फिलहाल असिस्टेंट कमांडेंट विकास सैनी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो बॉडी पार्ट है वो फिलहाल कहीं ना कहीं अभी बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर है, जिसको लेकर फिलहाल ये तमाम चीजें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चल रही हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो है वो रिपोर्ट की गई है, इसीलिए एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी है वो सेकंड फ्लोर पर ही हुई है। महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलता रहेगा। लगभग 6 से 7 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। आप देख भी सकते हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। लिहाजा एनडीआरएफ के जो कमांडेंट थे, असिस्टेंट कमांडेंट विकास सैनी, उनका कहना है कि कुछ बॉडी पार्ट भी हैं जिनको फिलहाल अभी सर्च आउट करना है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।